अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद अवान और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी और आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। हम लाते हैं आपके लिए डेली स्टोरी जो लाइफ से रिलेटेड होती हैं, कुछ ट्रेजेडी होती है, कुछ सक्सेसफुल होती हैं, कुछ डाउन होती हैं। इस तरह की स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका काम है हमें सब्सक्राइब करना, हमें लाइक करना और फॉलो करना। आज जिस स्टोरी का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो बहुत मेहनती है, बहुत मुशक्क़त करती है और माशाल्लाह अपने घर का सहारा बनी हुई है। लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उससे बात करते हैं और देखते हैं उसकी स्टोरी के बारे में, जानते हैं उससे और क्या कर रही हैं वो यहाँ पर, किस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम अस्सलाम। अरूज कैसी हैं आप? आई एम फाइन। गुड, माशाल्लाह। हम सबसे पहले तो आपको सलूट पेश करेंगे। आप जिस एज में अपनी फैमिली का सहारा बन रही हैं, व्यूअर्स, ये एज होती है बच्चों के खेलने वाली, कूदने वाली और ऐसे ड्रीम्स जो कि मतलब जिसे आप कहते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग्स, वो नहीं, ये सिर्फ ड्रीम्स की एज होती है। इस एज में ये अपने घर का सहारा बन रही है। और जिस जगह पर हम हैं, ये लाहौर की बड़ी ज़बरदस्त हाकिम चौक एक जगह है जहाँ आप पीछे देख सकते हैं बहुत रश होता है। और इस रश में एक छोटी सी बच्ची अपना एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा कर खड़ी है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करी। अरूज, मुझे अपनी एज के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया और कैसा ये यहाँ पर आप फील कर रही हैं, ये सारा कैसा लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? आई एम 11 ईयर ओल्ड और जो कस्टमर मेरे पास काफ़ी आते हैं, मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुड, माशाल्लाह। 11 ईयर्स की हैं आप। इस एज में बच्चे पढ़ते हैं, आप माशाल्लाह सुबह पढ़ने भी जाती हैं और अपना सारा घर का भी चलाती हैं। मुझे ये बताएं क्या इंसिडेंट्स हुआ जो मुझे पता चला कि आपके फादर नहीं है और माशाल्लाह आप 3 बहनें और एक भाई है छोटा, तो ये किस तरह आपको ख्याल आया कि बजाय हम लोगों के पास जाने के हम अपना कुछ करें? क्योंकि रात को हम सब ने बैठ के डिस्कशन की कि हमें मेहनत करनी चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए। और हमने जब डिस्कशन की उसके बाद हमने स्टॉल लगाया। गुड, माशाल्लाह। ये जज्बा होता है व्यूअर्स, किसी के आगे भीख मांगने से, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपना करें, चाहे थोड़ा करें, चाहे अच्छा करें, जैसा भी करें। देखिए, आप खलूसी नीयत से काम करते हैं, अल्लाह पाक आपको वैसा ही फल भी देता है। अरूज बताइए, ये चना चाट आप लगा के खड़ी हैं, क्या फ्लेवर देती हैं आप? इसमें क्या ऐसा टेस्ट है जो लोग इतने रश में आते हैं? क्योंकि मुझे भी यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया और मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं। इसलिए बहुत मज़े के बनते हैं और काफ़ी लोगों को मेरा चना चाट बहुत पसंद है। और मेरे पास कस्टमर जो से वो पहले आए होते हैं वो फिर से भी आते हैं। अच्छा, घर में कौन कौन हेल्प कराता है आपकी? स्पेशली जाहिर है मदर है, उनके सपोर्ट के अलावा तो नहीं है। मेरी सिस्टर्स हेल्प करवाती हैं, मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो भी मेरी हेल्प करवाता है। अच्छा अरूज, ये बताएं कैसे मैनेज करती हैं आप अपने शेड्यूल को, जिसमें आप स्टडी भी करती हैं, आप ट्यूशन भी पढ़ती हैं, आप होमवर्क भी करती हैं और फिर एग्जैक्ट 5 बजे आप ये स्टॉल भी लगाती हैं? मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमें सब कुछ पता है कि हमें कौन से काम पे, और हमारा टाइम टेबल ये है कि 7 to 1 तक मैं स्कूल होती हूँ और जब स्कूल से वापस आती हूँ 1 to 3 तक, मैं 1 to 4 तक अपने खेल लेती हूँ, मैं होमवर्क कर पाती हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। और उसके बाद 4 o'clock मैं अपने स्टॉल पे आती हूँ, 11 o'clock मैं यहाँ से चली जाती हूँ। माशाल्लाह, इतनी एज में ये अरूज नन्ही मुन्नी सी बच्ची इतनी मैच्योर है, शायद हमारी एज में तो कोई इस तरह ना होता हो। अच्छा अरूज, ये बताइए कि क्या आगे फ्यूचर प्लान है और क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगी अपने थ्रू के भाई किस तरीके से आपको मेहनत करनी है और किस तरीके से आपको प्लान करना है अपने फ्यूचर? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा डॉक्टर बनने का बहुत शौक है मुझे, डॉक्टर बनने का। और दूसरी मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसी से मांगना नहीं चाहिए, किसी से इशारों पे नहीं चलना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलानी चाहिए, अपनी मेहनत करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अरूज माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज अरूज ने दिया। मेहनत करें, अपने बलबूते पे कुछ बनाएं। अरूज डॉक्टर बनना चाहती है। हम अपनी गवर्नमेंट से ये चीज़ की अपील करेंगे, खुदारा आपको वैसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा सिवाय महंगाई बढ़ाने के और दूसरे लोगों से, अपोजिशन से, इन लोगों से फ़ाइट करने के, खुदारा ग्रास रूट लेवल पर आकर देखिए कि अवाम किस तरह मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत वक्त जो है उससे हिसाब लिया जाता है, चाहे वो इस जहान में लिया जाए चाहे अगले जहान में लिया जाए। आप क्या देखती हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? बीइंग पाकिस्तानी, आप बहुत छोटी सी बच्ची हैं, शायद आपके उस तरह के ना हो, लेकिन मैंने जो आपके अंदर की मैच्योरिटी देखी है उसमें मुझे फील हो रहा है कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताना चाह रही हैं या आप इंडिकेट करना चाह रही हैं हुकूमत को, कोई ऐसी सजेशन देना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं उनको कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रही, लेकिन आज कुछ ऐसा है कि हुकूमत में पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग हैं और वो मेरी मदर को आया की जॉब दे रहे हैं, जो हम उनको कभी नहीं करने देंगे। अगर उनको हमें ऐसी जॉब देनी होती तो हम खुद क्यों बाहर आते, मैं खुद बाहर क्यों आती। इसलिए उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो प्लीज़ ऐसी जॉब ना दे, उससे बेहतर हम अपना स्टॉल लगा के कमा रहे हैं। ये होता है जज्बा। हमें उस हुकूमत के बंदे पे अफसोस होता है
جو اتنے بڑے اعلیٰ جذبے کی شخصیت کی مدر کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی جاب کرے. یہ کوئی جاب بنتی نہیں ہے. جاب نہیں دیں, آپ پراپر کام دیں, آپ پراپر فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ان کے سٹالز کو ان کو گھر میں بیٹھ کے کچھ اچھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کا سیلف کانفیڈنس بڑھے, ان کی سیلف ہرٹ نہ ہو. اچھا عروج, یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں, اتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے, تو کون ساتھ مینیج کرتا ہے یا خود ہی اکیلی مینیج کرتی ہے؟ میں کبھی کبھی خود اکیلی بھی کر لیتی ہوں اور کبھی کبھی میری جیسی مدر ہیں وہ میرے ساتھ آ کے ہیلپ اپ کرتی ہیں. اچھا, سامان جو ہے وہ خود لینے جاتی ہیں یا وہ مدر سارا کچھ لے آتی ہیں اور آپ نے صرف یہاں پر ڈسپلے کر کے آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے؟ ان میں سے ہاف سامان جو ہے وہ میں شاپ سے لاتی ہوں اور جیسے یہ سبزی وغیرہ سب کچھ ویجیٹیبلس وہ یہ ماما لاتی ہیں. تو جو ماما ہے ماشاءاللہ, وہ کتنا رات کو پراؤڈ فیل کرتی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی ڈسکشن ہوتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے, یا وہ کیا کہتی ہے میرا بیٹا کیسا کام کر رہی ہو آپ؟ ماما بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنا اسٹال لگا رہی ہوں, وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اپنی محنت کر رہی ہوں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ آگے ہمارا ایک اپنا ریسٹورینٹ ہوگا. تو جی ویورز, ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ پہلے آ کے آپ چنا چاٹ ٹرائی کریں عروج کے ہاتھ کی, جو کہ بہت زبردست ہوگی. ظاہر سے میں بھی کھاؤں گا کیونکہ لوگوں نے بہت تعریف کی ہے یہاں پر. اور جب عروج بڑی ہو کر اپنا ریسٹورینٹ بنائے گی اور ڈاکٹر ہوگی, آپ نے ضرور جانا ہے عروج کے پاس اور ان کے ساتھ آپ نے ان کے ریسٹورینٹ پہ بھی انجوائے کرنا ہے اور ان سے آپ نے علاج بھی کروانا ہے. تھینک یو سو مچ عروج. ویلکم. جی ویورز, نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہم کسی طرح کوئی نہ کوئی سٹوریز اور لائف کی چیزیں آپ کے لیے لاتے رہیں گے اور بات کرتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے, ہمیں سبسکرائب کرتے رہیے اور ہمیں فالو کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.